हेलो बच्चों, आज हम साइंस बुक का चैप्टर 15 लाइट पढ़ेंगे। बच्चों, लाइट क्या है ये हम पहले जानेंगे। तो जानते हैं आप कि लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड इट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, है ना। साथ ही अगर लाइट है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक, तो लाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखते हैं, है ना। तो वो फेनोमेनन होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर हमें लाइट से फोकस करना होगा, लाइट उस ऑब्जेक्ट पर डालना होगा। फिर उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज़ में पहुंचता है और फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो कौन सा चैप्टर है? लाइट है। ठीक है, तो इसी लाइट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखें तो लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जान रहे हैं इसका मतलब कि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करता है, बेंड नहीं होता है। ठीक है, अब इसको एक एक्टिविटी से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें इसमें जो लाइट है, देखिए एक कैंडल फ्लेम है। वो कैंडल फ्लेम हम लोग एल्यूमिनेट किए हैं, जला दिए हैं उसको, और फिर क्या किए हैं कि उस कैंडल फ्लेम पर हम लोग एक जो चार्ट पेपर आप रखे हैं ना, जो बनाते हैं, उस चार्ट पेपर को पतले से रोल कर लीजिए, छोटा सा होल उसमें रखिए, है ना। उस छोटे से होल के दूसरे तरफ से, ठीक है, उस कैंडल फ्लेम को आप देखिए इधर से, है ना। तो वो कैंडल फ्लेम का लाइट दिखेगा, है ना। लेकिन यही अगर हम कैंडल फ्लेम को देखिए बेंड कर लिए, है ना, थोड़ा बेंड कर लीजिए और फिर उस लाइट के सामने हमने रखा, तो क्या दिखा कि लाइट इधर से अगर आप देखेंगे तो वो लाइट दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि ये जो आपका जो आपने पाइप, स्मॉल होल वाला जो आपने पाइप बनाया था, वो क्या है? बेंड है। तो ये जो कर्व हो गया, तो लाइट बेंड होकर के नहीं जाता है, वो हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करता है। इस केस में स्ट्रेट था ये पाइप, है ना आपका। तो ये पाइप जब स्ट्रेट था तो लाइट पहुंच रहा था आँखों पर, और इसमें लाइट जो आपका पाइप है वो कर्व हो गया है, बेंड कर दिया आपने, तो लाइट वहाँ नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट रिफ्लेक्ट होता है, समझ में आया। और ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक, अगर किसी सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो, ठीक है, अगर किसी सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो तो इंसिडेंट होने के बाद वो बैक हो जाता है, टकरा के वापस आ जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द मिरर द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेज। ठीक है, दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? इसके लिए एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं कि एक मिरर को आप वर्टिकली रख दीजिए, जिस पोजीशन में मिरर रखा हुआ है, इसे इसको आप मिरर को
रख दीजिए, ठीक है। और देखेंगे, और उसमें आप एक टॉर्च ले लीजिए, ठीक है। उस टॉर्च को कवर कर दीजिए, उसका जो ग्लास है, और एक छोटा सा होल उसमें कर दीजिए, है ना। जब आप टॉर्च को जलाएंगे तो उस होल से लाइट निकलेगा और उसको मिरर पर इंसिडेंट कराइए, मिरर के ऊपर लाइट को डालिए, तो आप देखेंगे कि उस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के एक बीम ऑफ लाइट ट्रेवल होता है। अगर आप टॉर्च को मूव करेंगे तो वो जो रिफ्लेक्ट होके लाइट वापस आ रहा है वो भी मूव होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, ठीक। तो इसके एक्टिविटी के लिए क्या करना है, टेक अ टॉर्च एंड कवर इट्स ग्लास विथ अ चार्ट पेपर हैविंग अ स्मॉल होल, उसमें कर दीजिए। स्प्रेड अ चार्ट पेपर ऑन अ वुडन बोर्ड, कीप अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन इट, ठीक है। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट at an angle to the mirror, the direction of light changes. If the torch is moved slightly to either side, the direction of light also changes, है ना। ये ऐसा आपको मिलेगा। इसको इससे क्या पता लगता है आपको कि लाइट शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है। मिरर क्या है, एक शाइनी सरफेस है, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। थर्ड देखेंगे, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से इमेज कैसा फॉर्म होता है। हम सब डेली मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपना इमेज देखते हैं। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, ठीक है। फर्स्ट होता है कि इसका है नेचर ऑफ इमेज, द इमेज इज़ इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा। जैसे हम अगर स्टैंड सीधा खड़े हैं मिरर के सामने तो हमारा इमेज सीधा ही बनेगा, सर ऊपर ही रहेगा और पैर नीचे रहेगा। तो जिस तरह हम खड़े हैं उसी तरह का इमेज दिखता है, ठीक है। इरेक्ट इमेज उसे कहते हैं। और सेकंड है क्या, द इमेज इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जितने लंबाई का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही लंबाई का इमेज भी होगा, है ना। थर्ड क्या मिलेगा, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। इसका मतलब कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो मिरर से पीछे आपका इमेज अंदर की तरफ बनता है ना। तो जितना दूर आप मिरर के सामने खड़े हैं उतना ही दूर आपको मिरर के अंदर भी इमेज दिखेगा। जैसे आप मिरर के करीब पहुंच जाएंगे तो उधर से जो आपका इमेज है वो भी लगेगा कि आगे मिरर की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट का या मिरर से डिस्टेंस है वही डिस्टेंस मिरर से इमेज का है अंदर में। अब लेकिन उस इमेज को हम लोग देख रहे हैं, हम उसको मेजर उस डिस्टेंस को नहीं कर सकते हैं क्योंकि मिरर के अंदर तो जा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन दूर अगर चले जाते हैं मिरर से तो इमेज भी जो दिख रहा है वो भी दूर पीछे चला जाता है। अगर हम मिरर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इमेज भी उधर से मिरर की तरफ आगे आ रहा होता है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि जो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से वही होगा जो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है। थर्ड, द इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब है कि अगर कोई भी मिरर में इमेज मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है तो उसमें अंदर तो हम घुस नहीं सकते, ठीक है। तो वो इमेज वर्चुअल होता है और उसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं ले सकते, है ना। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ये वर्चुअल इमेज कहलाता है। जो बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है, अंदर की तरफ मिरर में इमेज बनता है, दैट इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट इज, इन द इमेज द राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट। ऐसा आपने देखा है, ठीक है। ऐसा आपने नहीं देखा। ऐसा आप कैसे देख सकते हैं कि अगर आप अपने राइट हैंड को, जैसे इस डायग्राम में दिखा रहा है, राइट हैंड को अगर आपने
मिरर के सामने रखा है तो वो मिरर में, या आप राइट हैंड मिरर के सामने उठाइए, ठीक है, तो मिरर में वो लगेगा कि वो लेफ़्ट हैंड राइज कर रहा है, ठीक है। यानी लेफ़्ट साइड, ऑब्जेक्ट का लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो होता है मिरर में चेंज हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। यहाँ लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है, लेफ़्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ़्ट हो जाता है। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, आप मान लीजिए चार्ट पेपर पर या पेपर पर कुछ लिख लीजिए और मिरर के सामने रखिए और मिरर में देख के आप पढ़ेंगे तो आपको उल्टा दिखेगा, है ना, दिख रहा है ना ऐसा। तो इसको कहते हैं हम लोग लैटरली इन्वर्टेड इमेज। समझ में आ गया। तो इमेज जो होता है वो राइट साइड appears left and left side appears right। ओके। नेक्स्ट दूसरे टाइप का हम लोग मिरर देखें, वो होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, उसको हम लोग कर्व्ड मिरर होता है, ठीक है। अगर ये एक स्फेयर का पार्ट होता है, ठीक, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि स्फेयर का दो पार्ट ए बी दिख रहे हैं, ए बी दो पार्ट लिया गया है। तो इसको हम लोग अगर स्फेयर के एक पार्ट को हम लोग लें, एक वर्टिकल सेक्शन ऑफ द स्फेयर हम लोग अगर लें और उसको अगर इनसाइड आउटसाइड अगर पेंट कर दें तो ये कॉनकेव मिरर बनता है, जबकि इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। और अगर हम उसका इनर साइड, स्फेरिकल सरफेस का इनर साइड को पेंट कर दें और आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग बनाएं तो ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। इसका एग्जांपल आप स्पून से देख सकते हैं। स्पून में जो गड्ढा पोर्शन है, देख रहे हैं ना, जो अंदर की तरफ है, उस तरफ से अगर आप देखेंगे तो वो गड्ढा पोर्शन कॉनकेव मिरर कहलाएगा अगर हम इस तरफ से देखेंगे। और दूसरे साइड जो उल्टे साइड पर उठा हुआ पोर्शन है वो कॉन्वेक्स होता है। तो इस तरह से मिरर में भी ये भी स्फेरिकल का एक पार्ट है, स्फेयर का पार्ट है, इसको भी स्फेरिकल मिरर जैसा ट्रीट कर सकते हैं। स्पून के इनर पार्ट को, स्पून के आउटर पार्ट को। अगर स्पून का इनर पार्ट लेंगे तो वो कॉनकेव मिरर जैसा ट्रीट करता है, और अगर स्पून का आउटर पार्ट लेंगे तो वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह ट्रीट करता है ना। अब हम देखें इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। अगर इमेज हम बनाते हैं कॉनकेव मिरर में तो वो किस तरह का इमेज बनता है, ठीक है। कॉनकेव, जैसे आपने देखा कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कॉनकेव मिरर में नहीं होता है। कॉनकेव मिरर का इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक। इसमें ऐसा नहीं होता है कि इसमें जो इमेज है उसका साइज ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और किसी केस में बराबर भी हो सकता है। यानी तीनों साइज का छोटा इमेज भी बन सकता है ऑब्जेक्ट से, बड़ा इमेज भी बन सकता है, और इक्वल साइज का भी इमेज बन सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर मे बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट, द इमेज में ऑल्सो बी रियल और वर्चुअल, यानी दोनों टाइप का इमेज बन सकता है। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, वो मिरर के सामने बनता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। जिस तरफ ऑब्जेक्ट रहेगा उसी तरफ इमेज बनेगा, तो और उस इमेज को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसे नहीं दिखेगा वो। जिस तरह से वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनता है और वो हमें दिखता है, लेकिन वो स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट है द इमेज में इन्वर्टेड और इरेक्ट। किसी केस में जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो इरेक्ट होगा, और वरना सारे केसेस में आपको इमेज कहीं भी रखेंगे आप कॉनकेव मिरर के सामने तो इन्वर्टेड इमेज उल्टा बनेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम कॉनकेव मिरर के सामने दूर खड़े हैं तो हमारा उल्टा इमेज बनेगा। उल्टा इमेज का मतलब हमारा
जो पैर है वो ऊपर की तरफ और सर है वो नीचे की तरफ दिखेगा, दैट इज़ द इन्वर्टेड इमेज, ऐसा दिखेगा और वो स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, अगर हम कोई पेपर के ऊपर लेंगे तो बनेगा उसके ऊपर वो इमेज, ऐसे नहीं दिखेगा। लेकिन अगर बहुत नज़दीक चले जाएंगे कॉनकेव मिरर के तो इमेज हमें कॉनकेव मिरर के अंदर जैसे प्लेन मिरर में दिखता है वैसे दिखेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ा, बहुत बड़ा इमेज बनता है। ठीक है, तो इसमें छोटा बड़ा दोनों इमेज बनता है। ठीक, थर्ड केस है द इमेज में इन्वर्टेड और इरेक्ट। इन्वर्टेड भी होता है, दूर अगर खड़ा होकर के कॉनकेव मिरर से देखेंगे तो इन्वर्टेड इमेज दिखेगा, उल्टा इमेज दिखेगा, और अगर नज़दीक जाएंगे और फिर अपना इमेज देखेंगे तो वो इरेक्ट इमेज दिखेगा, बड़ा दिखेगा लेकिन सीधा दिखेगा। तो दोनों तरह का इमेज बनता है। आप कॉनकेव मिरर ले करके आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि कॉनकेव मिरर से 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसका जो इमेज है वो स्क्रीन पर लेंगे, और स्क्रीन पर लेंगे तो देखेंगे क्या वो साइज छोटा है, बड़ा है, आगे बढ़ाने कम डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो उसके साइज में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, सीधा दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है, क्योंकि जब आप दूर रखेंगे तो स्क्रीन पर इमेज बनेगा, सामने बनेगा, चूँकि मिरर के अंदर नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप बहुत नज़दीक रखेंगे तो मिरर के अंदर दिखेगा, फिर आपको पेपर या स्क्रीन पर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं इन द लैब और इन द होम इफ़ यू हैव कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर नहीं है तो आप स्पून से भी कर सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ होता है। कॉनकेव मिरर बहुत ही वाइडली यूज़ होता है। सबसे पहले तो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें टॉर्च के पीछे रिफ्लेक्टर है जो चमक रहा है ग्लास के अंदर, वो रिफ्लेक्टर की तरह यूज होता है। हेडलाइट ऑफ कार, स्कूटर, है ना, टॉर्च, इस सब में। दूसरा आप क्या देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर आर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी द इनलार्ज इमेज ऑफ टिथ। आप देख रहे हैं थर्ड वाले फिगर में क्या दिख रहा है कि इसमें पीछे में एक स्पून जैसा कोई कॉनकेव मिरर है और वो टिथ के पीछे रख दिया और वहाँ से वो बड़ा इमेज दिख रहा है। ठीक है, टिथ के अंदर पीछे के पार्ट का बड़ा इमेज, जिससे उसको कैविटी का एग्जामिन करने में आसान होता है। और भी कॉनकेव मिरर ENT स्पेशलिस्ट लोग देख के जो डॉक्टर होते हैं वो भी यूज़ करते हैं लाइट को फोकस करने के लिए इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी में। ठीक है, कॉनकेव मिरर डॉक्टर को एग्जामिन करते हैं, आइज़ को, ईयर को, नोज़ को, थ्रोट को, ये एग्जामिन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर स्पून का ऊपर वाला हिस्सा जो उस तरह का मिरर होगा उससे हम लोग देखेंगे, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। और उस कॉन्वेक्स मिरर में इमेज ऑलवेज वर्चुअल होता है, यानी यू कैन नॉट ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन और पेपर। ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज ऑलवेज बनता है, यानी मिरर के इनसाइड जिस तरह से प्लेन मिरर में देखते हैं उसी तरह का इमेज बनता है, लेकिन वो इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटा होता है, यानी स्मॉलर साइज का बनता है। प्लेन मिरर में क्या बनता है, इक्वल साइज का बनता है, जितने बड़े हैं हम ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उससे छोटा ही इमेज बनेगा। ठीक है, अब यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या है। अब ये बहुत ही वाइडली यूज़ होता है। आप देखे हैं कि कार है, बस है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, सब में साइड मिरर के रूप में यूज़ होता है। साइड में हैंडल पर मिरर लगा रहता है, उसमें से हम पीछे आने वाले व्हीकल को देखते हैं कि कौन पीछे से आ रहा है, हमारे आगे आने वाला है, कौन हमारे नज़दीक आ गया है ना, ओवरटेक कर रहा है, ये हम देखते हैं, जिससे हम साइड हो जाते हैं, दूसरे गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो साइड मिरर की तरह यूज़ होता है, बिकॉज इट हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, है ना, तो पीछे के ट्रैफिक को इजीली वॉच कर पाता है। ठीक, ये इसका मेनली यूज़ है।
कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, अब हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज लेंस? लेंस आर ऑफ टू मेन टाइप्स, जो है ना, एक कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा, दूसरा कॉनकेव लेंस कहलाएगा। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस, इसमें कॉन्वेक्स लेंस ये है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसमें मिडिल में थिक होगा ये, और एजेस किनारे थिन होगा। जबकि तो ये कौन सा लेंस कहलाएगा? कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस के मिडिल में क्या है? थिन है, और एज पर थिक है। इस किनारे में क्या देख रहे हैं? ये थिक है, जबकि मिडिल में थिन है। यहाँ पर मिडिल में थिक है और एज पर थिन है। तो इन दोनों लेंस को अगर हम इससे रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो ये पास हो जाता है और क्लोज हो जाता है। जब पास होने के बाद ये रेज क्लोज आ जाता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, क्लोज हो गया ना, इधर जो रे जा रहा है और इस तरफ से जो इस तरफ रे जा रहा है, आप देख रहे हैं ना, तो इधर जाने के बाद ये रे आपस में क्लोज होकर के एक पॉइंट पर मिल भी रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जिंग लेंस। और यहाँ क्या होता है इस लेंस में, कॉनकेव लेंस में, जो रेज इंसिडेंट होता है वो डाइवर्ज हो जाता है, दूर चला जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस इज थिक इन द मिडिल, इसकी बात कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस की। थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द एज। ठीक है, अ कॉन्वेक्स लेंस बेंड्स लाइट इनवर्ड, अंदर की तरफ लाता है, नज़दीक लाता है, क्लोज कर देता है। सो इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। whereas convex lens is thin in the middle, ठीक है, एंड थिक एट द एजेस, इस किनारे में थिक रहता है, और ये जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसको क्या करता है? आउटवर्ड की तरफ बेंड कराता है ना, ऊपर की तरफ बेंड कराता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ओके, तो कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, image formed by the convex lens. What is the nature? What type of image is formed by the convex lens? ठीक है, जो the image formed by convex lens may be smaller or larger than the object. ठीक है, convex lens जो इमेज बनाएगा वो ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगा और ऑब्जेक्ट से लार्ज भी हो सकता है। ठीक है, वो रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। लेंस से कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखते हैं, अगर दूर ऑब्जेक्ट रखते हैं लेंस से तो वो रियल इमेज बनाता है। दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, दूसरे साइड में आप स्क्रीन पर ले सकते हैं उसको। लेकिन अगर आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट क्लोज रखते हैं तो उसमें वर्चुअल इमेज और लार्ज साइज का इमेज बनता है। यानी जब हम कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? कॉन्वेक्स लेंस ही है। उससे हम लोग जो पढ़ने के लिए कोई छोटे छोटा अगर लेटर्स लिखा हुआ है तो कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से उसको बड़ा बड़ा दिखते हैं। तो जब ऐसा बड़ा देख रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कॉन्वेक्स लेंस को जहाँ लिखा हुआ उसके नज़दीक रख रहे हैं, और जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है और इनलार्ज बन रहा है, बड़ा इमेज बन रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ही केवल इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, वरना सभी केसेस में कॉनकेव मिरर फॉर्म रियल इमेज। ओके, तो द इमेज मे बी इन्वर्टेड और इरेक्ट। Image may be inverted or erect. In the case of virtual image, it is erect, but when it is for real image, then it is always inverted. जब रियल इमेज बनाएगा तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा तो इरेक्ट होगा। तो अब है इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस, है ना। कॉनकेव लेंस से इमेज कैसे फॉर्म? इसमें द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स
कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, ठीक है, एंड द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा और साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, स्मॉलर साइज का बनेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स में जब वर्चुअल इमेज बनता है तो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनता है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो कह रहे हैं आपको, उससे जब हम देखते हैं तो बड़ा इमेज देखते हैं, वही वर्चुअल है और बड़ा बनता है। इन कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड स्मॉल इमेज, ठीक है। अब यूज ऑफ लेंस, कहाँ हम लोग लेंस का यूज़ करते हैं, आप देखें स्पेक्टिकल्स में करते हैं, चश्मे में आप देखे होंगे, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा, इनमें क्या यूज़ होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सनलाइट वाइट और कलर। तो आप जानते हैं कि सन के लाइट जो वाइट होता है उसमें कितने कलर मिले रहते हैं, 7 कलर्स, ठीक है। तो ये जो 7 कलर्स पता कैसे चलता है, तो हमने रेनबो देखा होगा, है ना। जब रेनबो दिखता है तो उसमें 7 कलर्स का बैंड है ना सर, कर्वेचर टाइप का 7 कलर्स के बैंड रहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेनबो, ठीक है। अ रेनबो इज यूजुअली सीन इन द स्काई आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। अ रेनबो हैज 7 कलर्स। दे आर, कौन कौन से कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। इसको हम लोग 7 कलर्स ऑफ सनलाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब हम लोग एक एक्टिविटी कर सकते हैं बाय टेकिंग अ ग्लास प्रिज्म। जब हम ग्लास प्रिज्म लेकर के जब हम लोग एक्टिविटी करते हैं तो आप देखिए, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ग्लास प्रिज्म, ये है ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से होकर के अगर आप नैरो बीम ऑफ लाइट पास कराते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म के पास होने के बाद ये 7 कलर्स के बैंड्स दिखते हैं, है ना, 7 डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। सबसे ऊपर कौन सा कलर है, रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो एंड फाइनली सबसे नीचे वायलेट है। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट के वजह से कलर, डिफरेंट कलर में सनलाइट स्प्लिट हो जाता है, समझेंगे। इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ओके। नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। जो रेनबो के 7 कलर्स है उसको हम लोग मिक्स कर देंगे तो कौन सा कलर बन जाएगा, वाइट। क्योंकि वाइट कलर को अगर स्प्लिट करते हैं, है ना, सनलाइट के जो कलर, सन के जो लाइट होते हैं वो वाइट कलर का है, उसको जब हम स्प्लिट कर देते हैं तो उसमें कितने कलर्स मिले रहते हैं, 7। अगर हम 7 कलर्स को कंबाइंड कर दें, वही 7 कलर्स को सेम, तो क्या कौन सा कलर बन जाएगा, वाइट। तो एक एक्टिविटी से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक सर्कुलर डिस्क लेंगे, उस पर 7 कलर्स, जो रेनबो के जो 7 कलर्स होते हैं उसको हम लोग उसका पेंट कर देंगे, जिस तरह से डायग्राम में दिखाया जा रहा है 7 कलर्स को, और बीच में उस डिस्क के होल करके पेंसिल या पिन को हम लोग उसमें रिफिल के पेन, बॉल पेन को या पेंसिल के ऊपर फिक्स कर देते हैं। अब उस डिस्क को फिंगर से रोटेट करते हैं स्पीड में, है ना। अगर जब स्पीड में हम रोटेट करेंगे उसको तो जो 7 कलर्स है वो डिसअपियर हो जाएगा और बीच में जो डायग्राम देख रहे हैं उस तरह से वाइट कलर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन्स कलर डिस्क। इसको न्यूटन ने 7 कलर्स को कंबाइंड करके वाइट कलर बनाया, इसलिए इसको कहते हैं न्यूटन्स कलर डिस्क। ये आप घर पर भी एक्टिविटी कर सकते हैं।
एक सर्कुलर डिस्क गत्ते का काट लीजिए, है ना, गोल सर्कल, उसको 7 कलर से, है ना, कलर पेंट कर दीजिए और फिर सेंटर में पेंसिल डाल के, पेंसिल का जो निब है उसको डाल दीजिए और उस डिस्क को, है ना, स्पीड में रोटेट करिए और ऊपर से देखेंगे उस 7 कलर्स, जब स्पीड में रोटेट होगा डिस्क तो 7 कलर्स डिसअपियर हो जाएगा और कौन सा कलर मिलेगा आपको? वाइट कलर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? न्यूटन्स कलर डिस्क। ठीक, ओके, थैंक यू।